गाइस, पाकिस्तान का जीडीपी 2021 के अंदर 346 बिलियन डॉलर से भी ऊपर था और एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ था। और 2022 के अंदर हमें कितना जीडीपी के अंदर ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा? बेसिकली जीडीपी शॉर्ट फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, मतलब कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर फाइनलाइज प्रोडक्ट्स बनकर आगे सेल होते हैं और उसके साथ साथ जितनी भी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर आगे सेल होती हैं, वो सारी की सारी मिलाकर जो एक वैल्यू बनती है वो हमारा जीडीपी होता है। और इसमें लाजिम नहीं आता है कि पाकिस्तानी नेशनल होगा तो ही पाकिस्तान की जीडीपी में कैलकुलेट होगा। अगर कोई फॉरेन से भी इन्वेस्ट करता है, अब जैसे कि Xiaomi चाइना की कंपनी है, Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेज के अपना यहाँ पर असेंबलिंग प्लांट लगाया, तो उस असेंबलिंग प्लांट के अंदर पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल फोन्स जो हैं वो असेंबल होकर फाइनलाइज प्रोडक्ट बनकर आगे सेल होंगे, वो सारे के सारे भी पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होंगे, ना कि वो चाइना की जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होंगे। अब जब ये जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है और ये जो वैल्यू निकल आती है, इसके अंदर किसी भी किस्म की इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होती, ये इन्फ्लेशन के बगैर एक अमाउंट निकलती है और इस वजह से हम इसको नॉमिनल जीडीपी या करंट जीडीपी कहते हैं। जब इसके अंदर हम इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करते हैं, जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में उस साल हुई होगी, तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी रियल जीडीपी होगी। जैसे कि एक मुल्क के अंदर जीडीपी 100 बिलियन से बढ़कर 150 बिलियन पर पहुंच जाती है और साथ ही साथ उस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन भी 100% होती है, तो अगर हम सिर्फ नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि इस मुल्क के अंदर तो काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन जब हम इसके अंदर इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर इसकी रियल जीडीपी देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा कि इसकी जो जीडीपी है वो 100 बिलियन से 150 बिलियन पर नहीं बल्कि 100% की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद इसकी जीडीपी 75 बिलियन डॉलर हो जाएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन। और बेसिकली जीडीपी जरूरी इसलिए होती है कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो सबसे पहले हमारी जीडीपी चेक करेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट चेक करेगा, तब वो डिसाइड करेगा कि हमें इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट बेसिकली ये होता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल हमें कितनी ग्रोथ अपनी जीडीपी के अंदर देखने को मिली है, और वो जो परसेंटेज निकलती है वो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट होती है। इसी तरह से जीडीपी पर कैपिटा होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भी एक जो जीडीपी हमारी वैल्यू होती है वो हमारी पॉपुलेशन पर कितनी होती है। जैसे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ के आसपास है, तो 22 करोड़ के ऊपर जब हम जीडीपी की वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है वो एक्चुअल में हमारे जीडीपी पर कैपिटा होती है। ये बेसिकली किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक साइज को नापने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपने किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक साइज देखना हो तो आप उसकी जीडीपी देखकर काफी हद तक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि उस मुल्क के कितना इकोनॉमिक साइज है। और साथ ही साथ जब आप जीडीपी ग्रोथ रेट चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस मुल्क के अंदर कितनी परसेंट जो है वो तेजी से ग्रोथ हो रही है। और इस साल 2022 के अंदर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6 से 7% होगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। और जीडीपी को बढ़ाने के लिए जाहिर बात है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके फाइनलाइज्ड गुड्स आगे सेल करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ हम जो सर्विसेज सेल आउट करेंगे, जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान बहुत ज्यादा सर्विसेज सेल आउट कर रहा है, खास करके फॉरेन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो सारी की सारी भी हमारी जीडीपी के अंदर इंक्लूड होती हैं और वो भी हमें जीडीपी को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।